नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर कर रहे थे। अनसॉल्व्ड 89 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 90 से लेके करना चालू कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड 90 क्वेश्चन को रीड करते हैं तो लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो है 3/4 रेशो 1/4। They admitted C for 1/4 share on 31st March 2014 when their balance sheet was as follows। इन्होंने C को एडमिट कराया और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/4, मतलब C का न्यू रेशो जो है वो है 1/4। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट अपन को गिवन है। बैलेंस शीट में काम की चीजें क्या होती है? वर्कमैन कंबनेशन रिजर्व काम का होता है, IFR काम का होता है, कैपिटल काम का होता है, गुडविल काम का है, कैश का बैलेंस काम का है। ये सारी चीजें काम की हैं। अब हम देखते हैं तो इसमें क्या करना है हमारे को। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हमारे को क्वेश्चन के अंदर दो ही चीजें करनी है। सिर्फ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनानी है। अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है तो हम कैश अकाउंट भी नहीं बनाते, क्योंकि कैश अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाए और वो कैश बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करे। तो इसलिए कैश अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ दो चीजें बनाएंगे हम लोग, जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हमने दो फॉर्मेट बना लिए हैं, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसके क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में मैंने जिन जिन चीजों को टिक किया है, जिन जिन एडजस्टमेंट्स को टिक किया है, सबसे पहले हमको वही एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है। तो मतलब सबसे पहले आप लोग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर इनका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस बाय साइड पे आएगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस BD, ए का ओपनिंग कैपिटल है 54,000 और बी का ओपनिंग कैपिटल है 35,000। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा, लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उसका एडजस्टमेंट देख लो। अगर कोई एडजस्टमेंट मिलता है तो उसको एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड D नंबर एडजस्टमेंट है, लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 2,000 रुपीज। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ कितना है? 6,000 रुपीज का। 6,000 में से 2,000 रुपीज का लायबिलिटी है, मतलब क्लेम है, तो उसकी एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब 6,000 का रिजर्व है, क्लेम सिर्फ 2,000 का ही है, तो बाकी 4,000 रुपए क्या है? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। तो मैंने लिख दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जाता है नई वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो अभी बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के अंदर बनानी नहीं है हमको, तो इसलिए बैलेंस शीट के अंदर हम लोग नहीं लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को। तो सिर्फ टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 4,000 रुपीज कौन से रेशो में? 3:1। ए और बी का रेशो है 3:1, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा 3,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज। अब उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन का खत्म हो गया एडजस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,100 रुपीज का। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इज 4,500 रुपीज। इन्वेस्टमेंट है कितने का? 7,000 रुपए का है। 7,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, कितनी गिर गई? 4,500 रुपए हो गई, मतलब 2,500 रुपीज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी भी कम होती है तो हम लोग IFR से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब एक तरीके से IFR से सेटल करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, रिवैल्यूएशन अकाउंट से सेटल नहीं करते हैं। तो मतलब एंट्री क्या होती है? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब IFR में कितना बैलेंस पड़ा है? 4,100 रुपीज का बैलेंस पड़ा है, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज कितनी हो रही है? सिर्फ 2,500 रुपीज हो रही है। मतलब अभी भी 1,600 रुपए जो है IFR में बचे हुए हैं, तो वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। IFR से
इन्वेस्टमेंट में 2,500 रुपए चले जाएंगे, फिर भी आईएफआर में 1,600 रुपए बचे हुए हैं, तो वो 1,600 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 1600 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स में लिखेंगे बाय आईएफआर, और कितना लिखेंगे 1200 एंड 400 रुपीज, ये आईएफआर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आगे देखते हैं, तो असेट साइड पे लिखा हुआ है कैश। कैश का जो बैलेंस है अभी अब वो काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अगर कैश अकाउंट बनाते तो काम का रहता है, इसलिए मैंने कैश को हटा दिया। इन्वेस्टमेंट को हमने एडजस्ट कर लिया है। अब गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अपीयर होती है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। गुडविल असेट्स होती है, असेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम गुडविल लिखेंगे टू साइड पे, तो पार्टनर कैपिटल में 2 गुडविल लिख देते हैं। अब कितनी है गुडविल, 40,000 रुपीज है, उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 30,000 और 10,000 रुपीज आ जाएगा गुडविल। ठीक है, आगे हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो अब सारा बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बैलेंस शीट के नीचे अलग से एडजस्टमेंट्स लिखे हुए हैं उनको देखते हैं। तो द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सी इज टू ब्रिंग 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी को 16,000 की गुडविल लेकर आनी है, तो 16,000 की गुडविल कैश लेकर आएगा, तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैश अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा नहीं। दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल है कितनी, 16,000 रुपीज है, उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो ए और बी का ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:1। सी न्यू पार्टनर है, सी का रेशो दिया हुआ है 1/4। अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ होता है और कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानते हैं। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 16,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 12,000 और 4,000 रुपीज आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 12,000 एंड 4,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा 16,000 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद आगे अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख रहे हैं, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है इसका सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हम लोग जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल आने के बाद जो भी इनकी टोटल होगी कैपिटल का, उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, फर्म की कैपिटल निकालेंगे, वो बाद में एडजस्टमेंट करेंगे, अभी देखते हैं बाद में। लिखा हुआ है बेड डेब्ट्स अमाउंट टू 3,000 रुपीज, बेड डेब्ट्स का है 3,000 रुपीज का बेड डेब्ट्स हो गया। अब देखो, जब भी प्रोविजन बना हुआ होता है तो बेड डेबिट्स को राइट ऑफ प्रोविजन से करते हैं। तो बेड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, वैसे जनरली बेड डेब्ट्स की एंट्री जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी वो थी बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर। अब बेड डेब्ट्स हो कितने गए, 3,000 रुपीज के हो गए, तो इसलिए 3,000 रुपीज की एंट्री हो जाएगी। अब बेड डेब्ट्स को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। वैसे 11th क्लास में P&L अकाउंट से राइट ऑफ करते थे, 12th क्लास में P&L की जगह पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। लेकिन हमने ये भी देखा था 11th क्लास में, अगर बाय चांस प्रोविजन बना हुआ होता है तो बेड डेब्ट्स का अमाउंट प्रोविजन से राइट ऑफ किया जाता है। मतलब एंट्री हो जाती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स। अब दिक्कत क्या हो गई इस क्वेश्चन के अंदर कि बेड डेब्ट्स हो रहे हैं 3,000 रुपीज के, जबकि प्रोविजन सिर्फ 2,000 रुपीज का ही है। तो मतलब अभी भी 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। हमने पहले से अपने दिमाग में सेट कर रखा था कि 2,000 रुपए के बेड डेब्ट्स होंगे, और हो कितने गए, 3,000 रुपए के हो गए। तो 1,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। ऐसा ही सेम इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। तो कुल मिला के रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप 2 बेड डेब्ट्स लिखोगे 1,000 रुपीज का, और बाकी प्रोविजन जो है वो 2,000 का पूरा खत्म हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में लिख देता हूं मैं 2 बेड डेब्ट्स 1,000 रुपीज। ठीक है, बाकी और इस एडजस्टमेंट का कहीं और इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने सारे एडजस्टमेंट तो कर लिए, सी और डी नंबर एडजस्टमेंट तो पहले ही कर लिया। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है वो सबसे लास्ट में करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ रहा है, तो लॉस को बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से आया, कितना आया, 1,000 रुपए का लॉस आया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दोगे आप, और ये लॉस जो है वो 1,000 का ए और बी में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 750 और 250 आएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस
750 एंड 250 रुपीज। अब इसके बाद हम लोग पार्टनर कैपिटल का टोटल लगाएंगे। जब पार्टनर कैपिटल का टोटल लगाओगे तो टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ए और बी का। तो ए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 39,450 और बी का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 30,150। तो ए और बी की कैपिटल कितनी आ गई? तो ए की कैपिटल है 39,450, बी की कैपिटल है 30,150। दोनों की कैपिटल का ए एंड बी की दोनों की कैपिटल को ऐड करेंगे तो 69,600। अब ए और बी का शेयर देखेंगे, ए एंड बी शेयर। तो ए और बी का शेयर कैसे देखेंगे? पहले फर्म का शेयर देखेंगे 1 में से जो सी का शेयर माइनस कर दोगे, सी का शेयर कितना है, सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, तो इसलिए सी का माइनस कर देंगे तो ए और बी का शेयर आ जाएगा 3/4। जब ए और बी का शेयर 3/4 है तो इससे हम फर्म का शेयर निकालेंगे, तो फर्म का शेयर आ जाएगा 69,600 इंटू 4/3। जब भी फर्म का शेयर निकालना होता है, जो पार्टनर की कैपिटल और जो पार्टनर का शेयर दिया होता है उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो फर्म का शेयर, फर्म की कैपिटल आ जाती है, शेयर नहीं आएगा, ये फर्म की कैपिटल आएगी। अब फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 92,800 रुपीज। अब ये फर्म की कैपिटल के बेस पे हम सी की कैपिटल निकालेंगे। सी की कैपिटल कितनी है? 92,000 फर्म की कैपिटल है, सी का शेयर कितना है? 1/4 शेयर है, तो 23,200 रुपीज जो है वो सी की कैपिटल आ जाएगी। मतलब सी जो है 23,200 रुपए की कैपिटल लेकर आएगा। तो सी की कैपिटल की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल में लिख देंगे, बाय बैंक लिखो या बाय कैश लिखो, बात एक ही है, तो बाय कैश लिख देंगे 23,200 रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो भी हो जाएगा 23,200 रुपीज। और इसी के साथ कैपिटल अकाउंट भी बंद कर देंगे। हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्या लिखा हुआ? मोहन एंड सोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3/5 एंड 2/5। मतलब एम और एस दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज, ये गिवन है बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट के अंदर काम की चीजें क्या है? एक तो मोहन की कैपिटल, सोहन की कैपिटल काम की है और कैश का बैलेंस काम का है। आपको क्या बोल रहा है? दे एडमिटेड रोहन टू 1/3 शेयर अपॉन द टर्म्स that he is to pay into the business 1,000 as goodwill and sufficient capital to give him 1/3 share of the total capital of the new firm। देखो भाई साहब ध्यान से समझो, इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है जिसका नाम है रोहन। रोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3। ये 1,000 रुपए तो गुडविल के लेकर आ रहा है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। मतलब कि अपन को गुडविल तो पता है कि 1,000 रुपए लेकर आ रहा है, कैपिटल हमको पता नहीं है, कैपिटल हमारे को निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे निकलेगी। इट वॉज एग्रीड दैट, अब अभी पहले अपन देख लेते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबव इन द लेजर ऑफ द फर्म एंड शो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। आपको लेजर्स बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, मतलब कुल मिला के आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, सारी चीजें बनानी है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं सारे। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी में मैंने जिन जिन चीजों को टिक किया है, जैसे मोहन की कैपिटल है, सोहन की कैपिटल है, इन दोनों की कैपिटल का बैलेंस जो है वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। मोहन और सोहन की कैपिटल है 2,000 एंड 1,000 रुपीज। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो वो कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 650 रुपीज। अब हमने क्वेश्चन रीड किया तो क्वेश्चन में पता पड़ा कि रोहन को एडमिट कराया और रोहन जो है वो 1,000 रुपीज गुडविल के लेकर आया। कोई भी पार्टनर अगर गुडविल के पैसे लेकर आता है, कैश लेकर आता है, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट के अंदर हम लोग लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा बाय साइड पे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कौन से रेशियो में देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता नहीं है हमारे को क्वेश्चन के अंदर की क्या है, तो जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है और कुछ भी नहीं दिया होता है फर्म के अंदर, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 1,000 रुपीज वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 600 रुपीज एंड 400 रुपीज जो है वो एम और एस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
फिर आगे हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं, तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, जिसको हम सबसे एंड में सॉल्व करेंगे। फिर लिखा हुआ है, इट वाज एग्रीड दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी रिड्यूस टू 100 रुपीज। अब 100 रुपीज का मतलब होता है अप टू, मतलब 400 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है, उसको हमको 100 रुपए तक पहुंचाना है। 100 रुपए तक पहुंचाना है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300 रुपए कम करना है, तो उसकी एंट्री होती है, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300 रुपए से खत्म कर देंगे। और जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट के अंदर डेप्टर में 1000 में से सिर्फ 100 रुपीज ही माइनस करेंगे, तो बैलेंस शीट को डेप्टर में 1000 रुपीज माइनस प्रोविजन जो है वो सिर्फ 100 रुपीज माइनस करके और 900 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, तो लिखा हुआ है स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 2000 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू है 2000 रुपीज, जबकि स्टॉक है कितना एक्चुअल में हमारे पास 1500 रुपीज का है, मतलब स्टॉक को 500 रुपए इंक्रीज करना है, तो स्टॉक असेट्स है, असेट्स को इंक्रीज करने की एंट्री होती है, बाय स्टॉक लिख देंगे 500 रुपीज, और नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज। फिर हम आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, तो लिखा हुआ है एंड दैट द प्लांट बी रिड्यूस टू 500 रुपीज, वापस 500 आ गया, मतलब प्लांट को 500 रुपए तक कम करना है, अप टू कम करना है, तो उसमें बैलेंस निकालते हैं, मतलब प्लांट की वैल्यू सिर्फ 150 रुपए कम करनी है, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू प्लांट 150 रुपए प्लांट की वैल्यू रिड्यूस कर देंगे, और जो नई वाली बैलेंस शीट है उसमें प्लांट आ जाएगा 500 रुपए का, तो नई वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे प्लांट 500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, तो सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला एडजस्टमेंट जो एक सिंगल एडजस्टमेंट है वो बचा हुआ है, उसको हमको खत्म करना है, तो उसकी सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आया कितना 650 रुपीज का, उसको हमको मोहन और सोहन में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनका ओल्ड रेशो 3:2 है, तो इसलिए 390 एंड 260 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे लिखते हैं, तो पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 390 एंड 260 रुपीज। अब ये प्रॉफिट लिखने के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी निकालेंगे, तो टू बैलेंस सीडी, एम और एस का बैलेंसिंग फिगर आएगा 2990 1660। अब ये जो एम और एस की कैपिटल है, पहले हम इनको अलग से लिख देते हैं, तो एम्स की कैपिटल कितनी है 2990 एंड एस की कैपिटल कितनी है 1660। ठीक है, तो इससे इनकी कैपिटल कितनी आ गई 4650 रुपीज, इन दोनों की ओवरऑल कैपिटल आ गई है। अब ओवरऑल कैपिटल जो है एम और एस का शेयर कितना है, तो सबसे पहले फर्म का शेयर कितना होगा, तो फर्म का शेयर होगा 1, उसमें से आर का शेयर कितना है, तो आर का शेयर जो है, आर एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए, तो एम और एस का शेयर कितना होगा, एम और एस का शेयर कितना होगा, तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। एम और एस की कैपिटल कितनी है 4650 रुपीज। दोनों की कैपिटल और दोनों के शेयर के बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे, तो फर्म की कैपिटल का फॉर्मूला होता है इन दोनों की कैपिटल और दोनों के शेयर का रेसिप्रोकल। इसको जब अपन करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी उससे 6975। इस फर्म की कैपिटल के बेस पे आर की कैपिटल निकालेंगे, तो आर की कैपिटल 6975 का 1/3 अमाउंट मतलब कि 2325 2325 रुपए जो है आर कैपिटल लेकर आएगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, मतलब कैश में लिखेंगे टू आर्स कैपिटल 2325, और आर की कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश 2325, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2325, और बैलेंस इसका टोटल लगा के इसको भी आप बंद कर देना, ये होमवर्क है। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट को लिखेंगे। बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल आई, तो एम एस और आर तीनों की कैपिटल आई 2990 1660 2325, ओवरऑल कैपिटल है 6975। अब हम पुरानी बैलेंस शीट से चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा आइटम है जो अभी तक पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो भी एडजस्टमेंट पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको हम लोग बाद में वापस से ट्रांसफर करते हैं। तो अभी नई वाली बैलेंस शीट, पुरानी वाली बैलेंस शीट में मोहन
और सोहन, इन दोनों की कैपिटल तो चली गई है, सिर्फ क्रेडिटर बचा है। तो क्रेडिटर जो है 400 रुपए का वो ट्रांसफर कर देंगे। तो नई वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे क्रेडिटर 400 रुपीज। फिर पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे तो प्लांट का बैलेंस लिख दिया, स्टॉक का बैलेंस लिख दिया है, डेप्टर का बैलेंस लिख दिया है, सिर्फ कैश का बैलेंस बचा है। तो कैश का बैलेंस कैसे आएगा? कैश अकाउंट को जब आप बंद करोगे तभी तो आएगा। तो कैश अकाउंट को आप क्लोज करेंगे तो कैश में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से, कैश का बैलेंस आ जाएगा 3975 और ये कैश को भी बंद कर देंगे हम लोग टोटल लगा के। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे 3975 और फिर हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। बैलेंस शीट का टोटल लगाया तो 7375 एंड 7375 दोनों साइड का टोटल आया, दोनों साइड का टोटल सेम आया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्या लिखा हुआ है? लीना एंड रोहित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। लीना और रोहित दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2 है, मतलब 3/5 रेशो 2/5 इनका ओल्ड रेशो है। फिर आगे देखते हैं तो बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में काम की चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले जनरल रिजर्व काम का है, कैपिटल अकाउंट काम का है और कैश का बैलेंस काम का है। ये तीन चीजें बहुत काम की हैं। तो पहले सबसे पहले इनका ही एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मैंने इनको टिक कर दिया है सामने आपके। ऑन द अबाउट डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग टर्म। इन्होंने मनोज को एडमिट कराया। मनोज का न्यू रेशो जो है वो है 1/5। अब इन्होंने कुछ कंडीशंस के साथ में मनोज को एडमिट कराया है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने देखा तो मेरे को दिख गया 5:3:2, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5/10, रेशो 3/10, रेशो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2/10 कर दिया, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने पहले से ही गिवन दिया है, दे रखा है हमारे को। करना क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनानी है। तो सबसे पहले इनका फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को वापस से स्टार्ट करेंगे। हमने तीनों फॉर्मेट्स बना दिए हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट में जिन जिन चीजों को टिक किया है, जिन जिन एडजस्टमेंट्स को टिक किया है, सबसे पहले हम उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट जो है उसका बैलेंस दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,60,000, 1,40,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 42,000 रुपीज। फिर इसके बाद देखो मैं बैलेंस शीट से ही सारे एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, कोई भी मैं ऐसा नहीं है मैंने डायरेक्ट एडजस्टमेंट चालू कर दिया। पहले बैलेंस शीट में देखा मैंने जिन जिन चीजों को टिक किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जिनको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। अनडिविजिबल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को सबसे पहले खत्म करना होता है। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उसको हम लोग देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब जो भी जनरल रिजर्व बना हुआ है उसका 10% हिस्सा जो है वो प्रोविजन के अंदर ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपीज दिया हुआ है। 50,000 में से 10%, मतलब जनरल रिजर्व को जब आप खत्म करेंगे तो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब 50,000 रुपीज जनरल रिजर्व के अंदर बैलेंस है, उसका 10% हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डालना है, मतलब कि 5,000 रुपीज प्रोविजन में डालना है। बाकी आपके पास कितना बचेगा? 45,000 रुपीज बचेगा। वो 45,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 45,000 रुपीज। ध्यान रखना ये एक नया क्वेश्चन है, नई चीज दी हुई है, नया एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व में जो भी बैलेंस पड़ा है 10% प्रोविजन में डालो, बाकी बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो जब प्रोविजन के अंदर डाल दिया तो नई वाली बैलेंस शीट में जो प्रोविजन आएगा वो 2,000 की जगह कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज आ जाएगा। ये अपन को ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। तो इसलिए नई वाली बैलेंस शीट में जो डेप्टर है वो आ जाएगा 1,32,000, उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन 132, भले मत लिखो प्रोविजन, आप लिख सकते हो कि प्रोविजन जो है वो 7,000 रुपीज माइनस करना है। डेप्टर तो बाद में देखेंगे, कोई एडजस्टमेंट दिया होगा तो उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो प्रोविजन हमारा 7,000 रुपीज हो गया, 5 की जगह 2 की जगह 7 हो गया, 5,000 ऐड कर दिया। बाकी 45,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो एंट्री करी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, तो 45,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनका ओल्ड रेशो जो है वो 3:2 है, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 27,000 और 18,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम अब एडजस्टमेंट्स जो है जो हमारे को नीचे बैलेंस शीट के नीचे दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है मनोज बॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ही ऑल्सो बॉट ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 80,000 इन कैश। गुडविल के 80,000 रुपए कैश लेकर आया। अब कोई भी पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आता है तो मैंने बताया था उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री होती है। और दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री होगी इसकी। ठीक है, तो कैश में लिखेंगे हम लोग टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब जो 80,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले हमारे को निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/5, एल की बात कर रहे हैं, उसमें से माइनस करेंगे 5/10, तो 1/10 जो है एल सेक्रीफाइस करेगा। ऐसे ही आर का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 5/10, तो इसका आ जाएगा 3/10, तो इसका भी आ जाएगा 1/10 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब एल और आर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 में। दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1 है। ठीक है, तो जो गुडविल का अमाउंट है 80,000 रुपीज वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एल और आर में लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 80,000 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 और 40,000 रुपीज। ठीक है, ये एडजस्टमेंट होने के बाद सेकंड नंबर एडजस्टमेंट तो पहले ही कर लिया। थर्ड एडजस्टमेंट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 40,000 रुपीज। जब वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बनावा ही नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का पैसा आप रिजर्व से कैसे निकाल सकते हो? तो निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो भी क्लेम हो रहा है वो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन भरेगा, मतलब एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ध्यान रखना ये चीज, क्या एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जब भी रिजर्व नहीं बना हुआ होता है और क्लेम हो जाता है तो रिवैल्यूएशन से पैसा निकालते हैं, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और कितना है 40,000 रुपीज का क्लेम है। और बैलेंस शीट के अंदर जो है वो हम लिख देंगे लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 रुपीज। ठीक है, ये क्लेम का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। वॉज ओवर वैल्यूड मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड था मतलब उसको हमको कम करना है, तो स्टॉक की वैल्यू 16,000 रुपीज कम करनी है, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू स्टॉक 16,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 146, उसमें से 16,000 माइनस कर देंगे, तो नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा 1,30,000 रुपीज का। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पहले ही मैंने देख लिया, नहीं तो ये नहीं देख के और क्वेश्चन कर लेते हैं तो भाई साहब चोट हो जाती है। कई बच्चों के साथ क्या होता है, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है एडजस्टमेंट, पढ़ते ही नहीं है और क्वेश्चन चालू करते हैं दन दनादन, और बाद में पता पड़ता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो गेन रेशियो निकालना है, हम तो भूल गए सब कुछ और सारा कचरा हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए पहले ही ध्यान से आप कहीं पे भी रेशियो दिया हुआ हो तो सबसे पहले उस रेशियो को देखो, फिर ही क्वेश्चन को करना चालू करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस चैप्टर के अंदर रेशियो ही है, अगर नहीं है तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, अब इस क्वेश्चन के अंदर अपन को प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को एंड करते हैं। क्वेश्चन को एंड करने के लिए रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, तो रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना लॉस आ रहा है 56,000 का लॉस आ रहा है, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आर और एल के बीच में ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 33,600 और 22,400 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर टू साइड पे आता है, टू रिवैल्यूएशन लॉस 32,600 एंड 22,400। अब हम बैलेंस सीडी निकालेंगे, तो टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से निकाला हमने। दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस आया 193,400, 175,600। ठीक है, ये दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस आया है इसको हम अलग से नोट कर लेते हैं। तो एल का कैपिटल है 193,400, जबकि आर की कैपिटल है 173,600। दोनों की कैपिटल एल एंड आर दोनों की कैपिटल मर्ज करें तो 3,69,000 आ रही है, जबकि इन दोनों का शेयर, तो एल का शेयर कितना है 5/10 और आर का शेयर है 3/10। तो इन दोनों का शेयर करेंगे सम, तो एल एंड आर का शेयर जो है वो 8/10 है। तो इनकी कैपिटल और इनके शेयर, इन दोनों के बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे।
तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे? फर्म की कैपिटल का फॉर्मूला होगा एल की कैपिटल एल और आर की कैपिटल, तो 3,69,000 और इनके शेयर का रेसिप्रोकल 10/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ गई 4,61,250। अब फर्म की कैपिटल के बेस पे हम लोग जो इनकमिंग पार्टनर है, जो मनोज की कैपिटल है, वो निकालेंगे। मनोज की कैपिटल कैसे निकालेंगे? फर्म की कैपिटल है 461,250, उसमें मनोज का शेयर कितना है? 2/10। ठीक है, तो मनोज की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 92,250 रुपीज आ जाएगी। ये मनोज को कैपिटल लेकर आनी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू मनोज कैपिटल 92,250 और मनोज की कैपिटल में लिख देंगे बाय कैश, और मनोज की क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा 92,250। तो बेटा जो पार्टनर कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस, जो एल आर और एम तीनों की कैपिटल है 161,600, 1,02,400, 92,250। ओवरऑल कैपिटल इनकी है 4,61,250। ठीक है, तीनों की कैपिटल लिख दी। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट या ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पुरानी वाली बैलेंस शीट से एसेट्स या लायबिलिटीज ऐसी हैं जो नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुई है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखेंगे तो क्रेडिटर 80,000 और बिल्स पेबल 38,000 ये ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो लिख देंगे क्रेडिटर। फिर उसके बाद देखेंगे तो लायबिलिटी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। असेट्स में आएंगे तो कैश का जो बैलेंस है वो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी 2,14,250 और ये नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे कैश 2,14,250। अब आगे देखेंगे तो डेप्टर 132, तो डेप्टर को लिख देंगे 132, उसमें से 7 माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब डेप्टर हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गए। अब स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, इनका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ था तो स्टॉक भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये सारे एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी नहीं हुआ तो प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट कर लेंगे। कितना है? 1,50,000 रुपीज है, तो वो 1,50,000 रुपीज लिख देंगे। अब हमने बैलेंस शीट में सारे एडजस्टमेंट लिख दिए, तो आप बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे आप, तो टोटल आया 6,19,250 एंड 6,19,250, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्या लिखा हुआ है? प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। प्रदीप और धनराज दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/4:1/4। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वॉज, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में काम की चीज क्या है? रिजर्व फंड काम का है, कैपिटल का बैलेंस काम का है, कैश का बैलेंस काम का है, और बाकी सारी चीजें तो जनरली कॉमन है ही। ठीक है, तो अब करना क्या है? दे एडमिटेड लींडर एज अ पार्टनर ऑन दिस डेट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्रीड एज 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:3, मतलब 3/8 रेशियो 2/8 रेशियो 3/8। एल को एडमिट कराया इन्होंने। लींडर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई है। तो अब हमको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर? प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रदीप, धनराज एंड लींडर। तो अब हमारे को सबसे पहले सारे फॉर्मेट्स बना देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को करने जाएंगे। हमने सारे फॉर्मेट बना दिए हैं, अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 60,000 एंड 20,000 रुपीज। फिर इसके बाद कैश का बैलेंस लिखा हुआ है, तो वो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपीज। अब आप देखेंगे तो मैंने अभी रिजर्व फंड को टिक किया है। रिजर्व फंड को इसलिए टिक किया है कि इसको हम लोगों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो भी रिजर्व फंड होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अनडिविजिबल प्रॉफिट है और हर एक अनडिविजिबल प्रॉफिट को हम लोगों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय रिजर्व फंड।
अब रिजर्व फंड है कितना, 16,000 रुपीज का है। 16,000 को जब आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका ओल्ड रेशो है 3:1, तो 3:1 है, तो 16,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 एंड 4,000 रुपीज जो है वो पी और डी के अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट को रीड करना चालू करते हैं। तो इन्होंने एडमिट कराया एल को और एल के साथ इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, 3:3 हो गया। अब एल जो है वो 16,000 गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है। अगर एल 16,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट के अंदर हम लोग लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 रुपीज से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो 16,000 रुपीज जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर के न्यू रेशो, ये भी हमको न्यू रेशो भी दिया हुआ है सारे पार्टनर्स का। जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों चीजें दी हुई होती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो फॉर्मूला लगा के ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो P का निकालेंगे, P का ओल्ड रेशो है 3/4 माइनस 3/8। तो जब आप 3/4 में से 3/8 माइनस करेंगे तो 3/8 आ जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसे ही आप D का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो D का ओल्ड रेशो है 1/4 और 2/8। जब आप माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ना D तो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, मतलब कुल मिला के सिर्फ P ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है गुडविल का पूरा पैसा उसी को मिलता है, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर P है तो उसमें सारा प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 16,000 रुपीज पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, P को मिल जाएगा। ये एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपीज, मतलब प्रोविजन की वैल्यू 2,000 रुपए हमारे को कम करनी है। अब प्रोविजन जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और 2,000 रुपीज प्रोविजन कम कर देंगे। और नई वाली बैलेंस शीट के अंदर जो डेप्टर है उसमें से प्रोविजन जो है वो सिर्फ 3,000 रुपीज ही माइनस होगा, मतलब डेप्टर माइनस प्रोविजन जो है वो 5,000 की जगह सिर्फ 3,000 ही माइनस होके 47,000 रुपीज का डेप्टर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, तो लिखा हुआ है देयर इज एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट 24,000 रुपीज। अब ओल्ड प्रिंटर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2,400 रुपए है। इट डज नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, जिसको अपन को अब बुक्स के अंदर लेना है। तो अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करना होता है तो उसकी एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय टाइपराइटर, 2,400 रुपीज का टाइपराइटर है, उसको अपन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब वो बैलेंस शीट के अंदर भी आ जाएगा टाइपराइटर 2,400 रुपीज से, ठीक है। अब उसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू खत्म करनी है। पेटेंट्स 1,000 रुपए के हैं और पूरे के पूरे खत्म हो गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब। तो पेटेंट्स की असेट्स की वैल्यू अगर खत्म करते हैं तो उसको अपन रिवैल्यूएशन में 2 साइड पे लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे 2 पेटेंट्स। अब पेटेंट्स को हमको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है, नई वाली बैलेंस शीट में पेटेंट नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब हम आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, तो सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल जिसका क्वेश्चन है, ये जिसके लिए इस क्वेश्चन को बनाया है, वो उसको एडजस्टमेंट को देखेंगे। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या एडजस्टमेंट होता है, सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल लगाएंगे और उसका लॉस या प्रॉफिट को निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2 साइड पे आ रहा है, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस या प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अपन कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 3,400 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। वो P और D के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। P और D का ओल्ड रेशो कितना है, 3:1 है। तो 3:1 में मतलब 2,550 एंड 850 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 2,550 एंड 850 रुपीज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद
पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जब आप, तो पी और डी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 90,550 और 24,850। ये जो है कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आ गई, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पी और डी की कैपिटल आ गई। तो इसको हम अलग से नोट कर लेंगे, पी और डी की कैपिटल कितनी है, तो यहां पे लिख देते हैं पी की कैपिटल है 90,550 और डी की कैपिटल है 24,850। दोनों की कैपिटल पी एंड डी दोनों की कैपिटल ऐड करके 1,15,400 रुपीज है, दोनों की एडिशनल कैपिटल है। अब उसके बाद पी की शेयर कितना है और डी का शेयर कितना है वो देख लेते हैं। तो पी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर है 3/8 और 2/8 दोनों का है। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो पी और डी का शेयर कितना है 5/8 हो गया। अब पी और डी का शेयर है 115,400 और 5/8, इस कैपिटल और शेयर के बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म की कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा 1,15,400 इंटू 8/5, रेसिप्रोकल कर देते हैं शेयर का तो उससे फर्म की कैपिटल आ जाती है। तो फर्म की कैपिटल आ गई 1,84,640 रुपीज, ये फर्म की कैपिटल आ गई। अब उसके बाद फर्म की कैपिटल के बेस पे एल की कैपिटल निकालेंगे तो एल की कैपिटल 1,84,640 इंटू उसका शेयर कितना है एल का 3/8 शेयर है तो 69,240 रुपीज जो है एल की कैपिटल आ जाएगी। जो एल की कैपिटल आई है उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल। तो कैश अकाउंट के अंदर लिखेंगे हम लोग टू एल्स कैपिटल 69,240 और एल की कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश 69,240 और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट को हम लोग बंद कर देंगे। अब जो क्लोजिंग कैपिटल आई है उस क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल और तीनों पार्टनर की कैपिटल लिख देंगे। पी डी एल की कैपिटल, पी की है 90,550, डी की कैपिटल है 24,850 और 69,240। ओवरऑल कैपिटल हो गई 1,84,640। ठीक है, तीनों की कैपिटल का सम कर दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे पुरानी वाली बैलेंस शीट से ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ये तीन चीजें ट्रांसफर नहीं हुई है तो इनको अपन ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, 1,000 एंड 3,000 रुपीज, ये ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद देखेंगे असेट्स में से कौन कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं हुई। तो कैश का बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैश अकाउंट को सबसे पहले आप बंद करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 89,240 और ये 89,240 जो है वो नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो डेप्टर और प्रोविजन तो हमने ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक, बीआर और मशीनरी ट्रांसफर नहीं हुआ तो स्टॉक, बीआर और मशीनरी ट्रांसफर कर देंगे 30,000, 10,000 और 40,000। जब हम सारी चीजें ट्रांसफर कर देंगे तो उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे और बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 2,18,640 रुपीज। जब दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाए इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब आगे का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।